भाई और बहनों, नमस्कार नमस्कार और नमस्कार। और मैं आप सब लोग से माफी चाहता हूं कि कल मुझे यह प्रसारण करने से रोका गया, क्योंकि कल मैं 12 घंटे मेरी इंटेरोगेशन हुई पुलिस स्टेशन में और मैं चाहता था कि मैं अपना प्रोग्राम करूं, मगर मुझे रोका गया भाई और बहन। और इस वक्त मैं इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। यह लड़ाई मेरे एक सवाल से शुरू हुई। मैंने पूछा था कि पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई, पूरा संत समाज इंसाफ मांग रहा है, पूरा भारत इंसाफ मांग रहा है, देश हत्या का सच जानना चाहता है। तब ये एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी ये चुप क्यों हैं? ये कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि संतों की आवाज को सुनो, देश के सवालों का जवाब दे? मेरे सवालों के बाद मुझ पर 100 से ज्यादा कांग्रेस वालों ने मुझ पर एफआईआर की, मुझ पर सोनिया गांधी के इशारे पर हमला हुआ और मेरी 12 घंटे की पूछताछ की। कल मुंबई पुलिस ने मुझसे करीब 12 घंटे पूछताछ की। मैंने हर सवाल का जवाब दिया है खुलेआम, लेकिन संतों की हत्या को 12 दिन बीत गए और सोनिया गांधी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो संतों की हत्या पर चुप क्यों है। मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं आज कि आप लोगों ने जो मुझे समर्थन दिया, उससे मेरी ताकत और बढ़ी है। मेरी ऊर्जा, मेरा विश्वास और बढ़ा है और अब मेरे अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा है। मैंने कल पूछताछ से पहले कहा था कि मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा। सुन लीजिए सोनिया गांधी जी, एंटोनिया माइनो। पूछताछ के बाद मैंने कहा कि मैं संत समाज के साथ तब तक सवाल करूंगा, भारत के लोगों के साथ तब तक सवाल करूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। मैंने पहले जो कुछ कहा था, जो सवाल पूछे थे, एक इंच भी उससे हटा नहीं हूं मैं। अगर मेरे सवाल गलत होते, अगर मैं सच्चा ना होता, तो आपके सामने आज मैं नहीं होता। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं और सच की ताकत मेरे साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे 12 घंटे नहीं, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और वाड्रा परिवार खुद चाहे तो मैं 12 महीने 12 साल मेरी पूछताछ करूं, मैं हर दिन हाजिर रहूंगा। लेकिन सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि पालघर में संतों की हत्या पर आप आज भी 12 दिन हो गए, आप चुप क्यों हैं? अरे मुझ पर 200 नहीं, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो 2000 एफआईआर कर दो। मैं तो हर बार पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर मैं वापस स्टूडियो में आऊंगा, मगर फिर मैं पूछूंगा कि सोनिया गांधी, इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा आपसे कि आप चुप क्यों हैं पालघर पर। क्योंकि यह मुद्दा अर्नब गोस्वामी का नहीं है, अब पालघर का मुद्दा सबका है, भारत के लोगों का है, संत समाज का है, यह मुद्दा पूरे भारत का है। इसलिए आज पूछता है भारत एक बार फिर
कि क्या उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के दबाव में पालघर पर चुप हैं? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र क्या पालघर पर चुप हैं क्योंकि सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो ने उन पर दबाव डाला है? और पालघर पर पूछे सवालों से डर क्यों रही है सोनिया गांधी? अगर पालघर पर कौन सा सच है जो सोनिया गांधी देश से छिपा रही है? चौथा सवाल यह है, सबसे अहम सवाल भाइयों और बहनों, यही है कि आखिर कौन सी ये बात है, कौन सी ये बात है जो बड़ा सवाल है आज का, कि सोनिया गांधी 10 जनपथ पर बैठे हुए एक बार भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला है। सब जानती है कि सोनिया गांधी 12 दिन से आज चुप है। पालघर पर एक सवाल का एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। प्रॉब्लम क्या है सोनिया गांधी? आपका प्रॉब्लम क्या है? पूछता है भारत। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हुई। 4 दिन तक इस हत्याकांड को दबाए रखा गया। संत समाज ने आंदोलन शुरू किया, तब महाराष्ट्र सरकार जागी, लेकिन संतों को इंसाफ की जगह मुद्दे पर सियासत शुरू हुई। हमने संतों के इंसाफ की मांग को बुलंद किया। वो सवाल पूछे जो पूरा देश पूछ रहा था कि 2 संतों की हत्या पर इतना सन्नाटा क्यों? 21 अप्रैल को हमने पूछा कि जो कांग्रेस हर मुद्दे पर सवाल पूछती है, वो संतों की हत्या पर चुप है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस की क्या इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो संतों की आवाज सुने, उस पर कुछ बोले? सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के पास इसका जवाब नहीं था, तो वो हमें पुलिस का डर दिखाने लगे। हमारे खिलाफ सैकड़ों FIR दर्ज कराई। डरना हमारी आदत नहीं, इसलिए हम डरे नहीं। सवाल जारी रखा कि पालघर पर सोनिया गांधी चुप्पी कब तोड़ेंगी। हमने सवाल बढ़ाए तो हमें डराने की कोशिश हुई। हम पर रात के अंधेरे में हमला हुआ। हमलावर भी कांग्रेस के गुंडे थे। हमले से सच को कभी चोट नहीं लगती। हम सच के साथ हैं, इसलिए सवाल जारी रखे। पुलिस ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, तब भी हमारा एक ही जवाब था, न डरे हैं न डरेंगे। जो सवाल उठाए उस पर कायम रहेंगे। पालघर की सच्चाई जरूर बाहर आएगी और हमारी जो मुहिम है सच के लिए, वो इससे बाद और भी जोर शोर से हमारी मुहिम इसके बाद होगी। पालघर की घटना को 12 दिन बीत चुके हैं। पालघर पर हमारे सवालों को दबाने के लिए सोनिया गांधी ने अपनी पूरी फौज लगा दी, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। इसलिए अब पूरा देश पूछने लगा है कि आखिर पालघर पर सोनिया गांधी मौन क्यों है। महाराष्ट्र में इमरजेंसी लागू करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। एक अक्षर भी अगर सरकार के खिलाफ कोई लिखे तो पुलिस उसको पकड़ती है और माफी मांगने लगाती है। एक प्रकार का क्या आपातकाल महाराष्ट्र में लागू किया गया है। कांग्रेस की चुप्पी हमें और मजबूर कर रही है। कांग्रेस की साजिश हमें और ताकत दे रही है, क्योंकि सच्चाई के साथ पूछे गए सवाल किसी पूछताछ, किसी FIR या किसी हमले से नहीं डरते, बल्कि इस सवाल को सच्चा बनाते हैं कि आखिर पालघर के सवालों पर सोनिया गांधी कब तक चुप? पूछता है भारत। और मैं पहले पूछता है भारत में आमंत्रित करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। रावत जी, रिपब्लिक भारत में आने के लिए धन्यवाद और मेरी ओर से नमस्कार आपको। नमस्कार रावत जी, कांग्रेस नमस्कार। कांग्रेस पार्टी कह रही है रावत जी कि मेरे सवालों से उनके सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी की भावना को आहत हुई है। मैं पूछता हूं कि पालघर की बात भूल गए, सोनिया गांधी की भावना सबसे बड़ी चीज है और देश के करोड़ों साधु संतों की कोई भावना नहीं होती क्या? रावत जी, देखिए अर्नब जी, ये केवल देश के साधु संतों की भावना भी इस
कहें हम तो वो भी उचित नहीं है। ये पूरे देश की भावना है और उन सबकी भावनाएं हैं जिनकी इस सनातन परंपरा में विश्वास है। ये साधु संत हमारी सनातन परंपरा के संवाहक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को पहुंचाने का, पहचान दिलाने का काम हमारे सन्यासियों ने किया है। और जब हम कोई भगवाधारी हमारे साधु सन्यासी हैं तो वो प्रतीक हैं इन भारत की इस महान परंपरा के, उस त्याग की परंपरा के, समर्पण की परंपरा के, और जिनका अपने लिए कुछ नहीं है, वो समाज के लिए समर्पित हैं। और अगर सोनिया जी अगर इनको इससे तकलीफ नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि ये जरूर सोचने का विषय है जो आखिर किस मिट्टी से बनी हुई है। उनमें भारत की मिट्टी की सौंध का असर हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल खड़े होते हैं। और इसलिए आज पूरा देश आहत है, केवल साधु संत नहीं है, पूरा देश आहत है। और ये जो घटना घटित हुई है ये अत्यंत लापरवाही और लापरवाही का ही नतीजा है कि हमारे साधु संतों की निर्मम लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी जाती है। मैं समझता हूं अगर किसी को इसका दुख नहीं है तो वो फिर मुझे तो उन पर शक होता है, संदेह होता है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है रावत जी कि एक तरह से ये सिर्फ आज महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं रहा, पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है इसको लेकर। कितने संतों का जन्म हुआ महाराष्ट्र की धरती पर, मगर आज सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये असम की बात है, ये उत्तराखंड की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, ये तमिलनाडु की बात है। पूरे देश के लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी खुद इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही मरवाया इनको, तो अत्यंत जरूरी हो जाता है कि इस पर एक निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि जिन पर कार्रवाई हो रही है वो अगर खुद इस पर कार्रवाई करे तो बहुत कम लोग विश्वास करेंगे कि इसका कोई सही नतीजा होगा। देखिए, इसकी तटस्थ जांच की जरूरत है। जो वीडियो हमने इसके देखे हैं उसमें तो साफ साफ ये नजर आता है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस का जो काम होना चाहिए था, पुलिस वो काम नहीं कर पाई। पुलिस के पास हथियार थे, पुलिस और पुलिस की सपोर्ट ले सकती थी, उनको बुला सकती थी, हवाई फायरिंग कर सकती थी। लेकिन जो हमने वीडियो में जो देखा, ऐसा लगा जैसे पुलिस ने उनको उनके हवाले कर दिया है, जो तथाकथित आदिवासी जो हैं उनके हवाले कर दिया। और इसलिए एक घटना साफ साफ ये जाहिर करती है कि वहां की पुलिस की इसमें बड़ी भारी लापरवाही हुई है। रावत जी, आज अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते? देखिए, सबसे पहले तो ये होता कि जो पुलिसकर्मी वहां पर थे, जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर सख्त कार्रवाई, और दूसरी इस पर एक तटस्थ जांच की आखिर क्यों नहीं उन साधु संतों को बचाया गया, क्यों उनको इस तरह से नृशंसता पूर्वक ब्रूटली उनकी हत्या कर दी गई। मैं देख रहा हूं सामने किस ढंग से उनको मारा गया। मैं समझता हूं कि ये इस तरह से तो हमने सुना है कि मुगल काल में इस तरह के अत्याचार हुआ करते थे, ये उसी अत्याचार की याद दिलाता है। बिल्कुल। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आज पूछता है भारत में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड के खिलाफ आपकी जो संघर्ष है उत्तराखंड में, वो जरूर सफल रहे। नमस्कार रावत जी, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो डिबेट शुरू करते हैं। आज मेरा पहला सवाल है कि मैं 100 नाम गिना सकता हूं आज,
दीपक झा जी 100 नाम गिना सकता हूं, 100 सवाल बता सकता हूं, 100 कमेंट बता सकता हूं जो सोनिया गांधी के खिलाफ हुए हैं, लेकिन किसी के खिलाफ थाने पुलिस नहीं गए। आप लोग पालघर और संतों के सवाल पे इतने चिढ़ क्यों गए? पूछता है भारत। आचार्य विक्रमादित्य जी दीप लेकर आज बैठे हुए हैं, मगर मैं पहला सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद में आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास। आप चिढ़ क्यों गए पालघर के सवाल पर? क्या आपको लगा कि 12 घंटे आप थाने में बिठाएंगे तो सवाल बंद हो जाएंगे? अरे ऐसी मूर्खता, ऐसी सोच कहां से आई आपकी? क्या सोचा था? क्या सोचा था? मैं बंद करूंगा, देश के लोग बंद करेंगे, अर्णव जी संत बंद करेंगे। नहीं क्यों? नहीं क्यों किया आपने? आप बताइए। अर्णव जी, सवाल करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। एक आप पत्रकार हैं तो आपका सवाल करना जायज बनता है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी हमले पे किसी भी प्रकार की निंदा की हमला की निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी शांतिप्रिय पार्टी रही है, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमले की निंदा करती है और सबसे शांतिप्रिय पार्टी है। सवाल आता है भाजपा ने देश में दीमक की तरह कोरोना को फैला दिया, हिंदू मुसलमान को फैला दिया, साधु संत मारा जाता है तो भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। मैं एक गीता का श्लोक, अर्णव जी आप तो बड़े समझदार और पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मैं आपको एक हिंदू मुसलमान किया मेरे भाई, किसने हिंदू मुसलमान किया? साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की रक्षा, साधुओं की रक्षा, सज्जनों की रक्षा है। 12 दिन से सोनिया गांधी वाड्रा परिवार चुप क्यों हुए हैं? शर्म। भाजपा रूपी आचार्य जी, गौरव जो आचार्य विक्रमादित्य फैल गई है पूरे देश में, दानव रूपी भाजपा जी पूरे देश को। अर्णव जी, निंदनीय है ये जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। संत चले गए, संतों को न्याय देने की बात है, संतों के प्रति आज मौन रखने का अवसर है। आज आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जब आज से 2000 वर्ष पूर्व जन्म लिया तो इस धरा पे यही स्थिति थी कि सनातन पद्धति में जिस प्रकार से आक्षेप करने वाले, सनातन पद्धति के का विरोध करने वाले पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में छा गए थे, उन्होंने निकाल के बाहर फेंका। मैं चाहूंगा आज हम सब लोग उन संतों के प्रति नतमस्तक हो, नमन करें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। आज केवल दो पल शांति से नमन कर ले, उनका बलिदान को, उनके बलिदान को नमन करें। अरे झा जी, उनके बलिदान को नमन कर लो। आप भी ब्राह्मण हो, आप भी ब्राह्मण हो ना, तो कम से कम आज के दिन इस समय में कुछ ये हिंदू मुसलमान किसने किया? कहाँ हिंदू मुसलमान किया? मुझे बताइए। इतनी बड़ी बड़ी डिबेट हुई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, कहीं किसी ने आक्षेप लगाया हो कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया? कहीं कोई कम्युनल बात करने का बात की होगी? जो घटना घटी है उसके ऊपर बोलना भी मना है क्या? हम देश में इमरजेंसी में आ गए हैं क्या? इमरजेंसी की स्थिति आ गई है क्या? इमरजेंसी में भी अगर पत्रकार नहीं प्रश्न करेंगे तो कौन प्रश्न करेगा? पत्रकार जो है इस देश का चतुर्थ स्तंभ है वास्तविक तौर पे, और संविधान का चतुर्थ स्तंभ है, और वो भी प्रश्न नहीं कर सकता है। उस पर प्रश्न करने पर यदि कोई लांछन लगता है तो क्या इस देश में किस स्थिति में जा रहे हैं हम? आज इस देश के अंदर, आज एक मुंबई जैसी स्थिति में, देश की एक इतनी बड़ी शहर में रहकर यदि कोई पत्रकार प्रश्न उठाता है तो उस पर आप लोगों ने इमरजेंसी वाली स्थिति, इमरजेंसी वाली कंडीशन इंपोज कर देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति से हटो भैया। संत चले गए, संत चले गए, उनके प्रति न्याय दिलाने का काम करो। मैं आज ये वाड्रा परिवार को कहना चाहता हूँ, भी माफ नहीं करेगा। एक मिनट आपके थ्रू, एक मिनट में आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं गौरव भाटिया को इनवाइट करता हूं और 2 मिनट सुनने, एक सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। विजय कौशिक और गौरव भाटिया, मूल मुद्दा क्या है? एक मिनट, विजय कौशिक और गौरव भाटिया, ये जो है ना, एक आप सुनिए ना मेरी बात। अरे कौन, मैं तो सवाल करूंगा, ये सोनिया गांधी होती कौन है? ये कौन है भाई? ये नहीं, ये है कौन? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। ये कौन है? करना आपका हक है। ये अपने आप को क्या समझती है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए ना, ये है कौन?
ये क्या समझती है अपने आप को? गुंडे भेजेगी, गुंडों की फौज है। नहीं, सोनिया गांधी जी के बारे में तो पूरा देश जानता है क्या है। हम लोगों पे कोई प्रभाव नहीं होता है। आपके गुंडे को उठा उठा करके मैं फेंक दूंगा। आपके है कौन गुंडे? आपके है कौन गुंडे? तो आपके पास 150 गुंडे हैं तो बड़ी बात है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं आज बता देता हूं, अगर कांग्रेस इस तरह की माफिया, इस तरह की माफिया, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये इटली टाइप की माफिया, मेरी बात सुनिए ना विजय कौशिक, सुनिए ना। पहले सोनिया गांधी से डरता कौन है भाई? नहीं तो मोदी जी से कहिए कि अगर इटली टाइप माफिया है, इटली टाइप की माफिया है तो मैं क्या करूं? इनको जेल में डाल दें। तो मैं क्या करूं? मैं कौन, किसने बोला देश से बाहर निकालो? मैं कह रहा हूं कि इटली टाइप माफिया अटैक करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। मेरा सवाल ये है, मेरे एक सवाल पर आपने, विजय कौशिक जी सुने मेरी बात, कौशिक जी मेरी बात सुने, कौशिक जी कष्ट न दे, मैं 3 बार एक सवाल को दोहराना नहीं चाहता, आपको मौका दे रहा हूं ताकि आपके बाद गौरव भाटिया कुछ बोल सके। जरा मेरी बात सुनिए। अरे मेरे एक सवाल से आपने 200 एफआईआर दर्ज कर दिए, तो मैं तो पूछूंगा कि उस सवाल में था क्या, है ना गौरव जी? वो क्या था सवाल अर्णव जी, जिससे आप एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि इतनी FIR क्रोधित? सवाल क्या था? सवाल था कि सवाल क्या था? 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 अरे भाई सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? मैं पूछ क्या रहा हूँ। मेरा सवाल पालघर पर था, मेरा सवाल पालघर की चुप्पी पर था, मेरा सवाल था कि संतों को क्यों मारा, मेरा सवाल था कि आपके पुलिस वालों ने क्यों मारा, मेरा सवाल था कि आपके सुरक्षा बल क्या कर रहे थे, मेरा सवाल था कि आपने दूसरे मुद्दों पर बोला, मेरा सवाल था और पूछता है भारत कि आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं अगर बोलते? महाराष्ट्र सरकार, भारत लिंचिस्तान हो गया है। अर्णव जी, अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया है तो मोदी जी से कहिए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करें, राष्ट्रपति शासन लागू कराएं। अब मैं आता हूं और मेरे साथी मुझे सुनिए, सुनिए आप मेरी बात। कार्रवाई हुई है। अर्णव, जो मैं कहने जा रहा हूं पूछिए मोदी, कृपया उस पर ध्यान दे, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। आप ये बात जान लीजिए अर्णव, जब आपको सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और आपको प्रोटेक्ट किया तो आप ये धर्म युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि अभी भगवत गीता की बात आई तो मैं बोल रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि दुर्योधन, दुशासन, गंधारी कहाँ है और आप एक अर्जुन का काम कर रहे हैं। और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? क्या कानून से ऊपर कोई नागरिक हो सकता है देश का? नहीं हो सकता है। आप एक पत्रकार का धर्म क्या है? गौरव भाटिया, मैं प्रश्न पूछना, ऑडियो इंप्रूव कीजिए। हाँ अर्णव, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? आप बोलिए, बोलिए गौरव जी, और पास में आके बोलिए, माइक्रोफोन के और पास में आके बोलिए, बोलिए। हाँ बिल्कुल। देखिए अर्णव, मैं समझता हूं कि एक धर्म युद्ध है और इसमें आप अर्जुन का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन, दुशासन और गंधारी सब लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में ये मीडिया का हक है कि वो सवाल पूछे, और कोई नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। और क्या कानूनी त्रुटियां हैं मैं बताता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को पिंजरे का तोता बनाया, जैसे सीबीआई को बनाया था। सबसे पहले आप पे जानलेवा हमला हुआ, तुरंत एफआईआर क्यों नहीं करी गई? 307 धारा लगनी चाहिए थी, आजीवन कारावास की सजा है। ललिता कुमारी का सर्वोच्च न्यायालय का केस है, पहला उल्लंघन ये हुआ। दूसरी बात, आपका इतना संगीन मामला है, उसमें क्या 12 घंटे पूछताछ करी? जो अपराधी दोषी है नहीं करी। आपको 12 घंटे पुलिस स्टेशन इसलिए बैठाया गया कि आप सोनिया गांधी और परिवार से सवाल ना पूछे। ये तो आपका जज्बा है, ये आपका धर्म है, ये आपका हौसला है जिसको हम सलाम करते हैं। तीसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, ये गांधी परिवार की आदत है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया की स्वतंत्रता पे इसी तरह से प्रहार किया था। रामनाथ गोयनका खड़े हो गए थे। आज हमारे युग के रामनाथ गोयनका आप हैं जो नहीं झुक रहे इनके सामने। और मैं जानता हूं पिद्दी झुकेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इनके सामने झुकेंगी, लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसा पत्रकार नहीं झुकेगा, क्योंकि वो भारत की लड़ाई कर रहा है। साधुओं को मार दिया जाता है इस देश में और महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साध लेती है, क्योंकि सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो उनको कहीं ना गौरव
उनका बेटा है। मैं गौरव एक बात कहूं, एक बात कहूं पहले, आपने जितनी अच्छी बातें कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कृपया रामनाथ गोयनका किसी के साथ कंपेयर न करें, मैं छोटा सा पत्रकार हूं, मगर एक बात जरूर पूछूंगा आज मैं। और प्रफुल्ल केतकर, आचार्य विक्रमादित्य, संजीव उनियाल है हमारे साथ, पीके जैन है, राजपुंज है मेरे साथ। आज मेरा सवाल एक है, मैं सोच रहा था कि इनको लगा ब्रह्मास्त्र चला दिया। संजीव जी, ब्रह्मास्त्र, अगर मैं कहूं संजीव जी कि ये चलिए आपने ब्रह्मास्त्र पर चला दिया, मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। मैं तो पालघर पर और पूछूंगा, मैं तो पूरे देश के मामलों पर पूछूंगा, सोनिया गांधी के चुप्पी पर पूछूंगा। तो चलिए इन लोगों को चैलेंज करने का मुझे लगता है समय आ गया अच्छी तरह से। इनकी जो सामंतवादी मानसिकता है ना, कि देश को हमने इतने सालों तक हमारी पर्सनल व्यक्तिगत पूंजी की तरह हमने चलाया, तो हम लोग चैलेंज करें, भाई हो कौन आप लोग? स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात। आपने गुंडे भेजे, हम नहीं सुनेंगे। आप पूछताछ कीजिए, 12 घंटे इंटेरोगेशन कीजिए, फिर भी पूछेंगे आप हमला करवाइए, फिर भी पूछेंगे आप परिवार पर हमला कराइए, हम फिर भी पूछेंगे आप गुंडों की फौज करिए, आप गुंडों को छोड़ दीजिए, फिर भी पूछेंगे हम। आप हमारे जिन्होंने हम पर हमला किया उनको खुलेआम बोल दीजिए, घूमिए आप मुंबई के सड़कों पर, उसको ले आएंगे पुलिस स्टेशन पर, हम फिर भी पूछेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे राजपुंज जी, हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई, सुनिए ना मेरी बात, हम लोग किस टाइप के लोग हैं आपको मैं बता दूं राजपुंज जी, है ना, आपको मैं बता दूं। आज जरा मैं खुलकर आप में एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग जो है ना जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ बोलिए। है ना, हमारे दादा ये सब गांव से आए हुए लोग हैं, है ना, बिना किसी पूंजी, बिना किसी संपत्ति से, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से हम कुछ बने हैं, और हमें सब कुछ खोने का ना डर था ना है। आजकल ये भी मैं खुलकर बोल दूं, आप सोच रहे हैं कि कुछ बहुत कुछ चला जाएगा, सोचेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अरे तुम्हारी कंपनी तुम्हारा चैनल बंद करा देंगे। अरे कैसे बंद कराओगे, कैसे कराओगे? देश के लोग इस चैनल को देखते हैं। क्यों संजीव जी, हम ना डरे थे, ना डरेंगे, ना सुनते थे, ना सुनेंगे, और हम अलग टाइप के लोग हैं। आपको बता रहे, जो लोग हमको जानते हैं, मैं छोटी सी बात कहूंगा, सब लोग स्क्रीन पर है, मैं छोटी सी बात कहूंगा। मैं 60 सेकंड हमला हुआ, उसका पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। जमीन से आए हमारे पिताजी आर्मी में, हमने केंद्रीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की है, हमने स्कॉलरशिप लेके हम सामने निकले हैं जीवन में। हमने जो कुछ प्राप्त किया है, हमने जो भी जीवन में प्राप्त किया है, अपने कठिन परिश्रम, अब अपने कठिन परिश्रम से हमने प्राप्त किया है। किसी की दिए हुए पर हम चलते नहीं है, तो नहीं सुनेंगे उनकी संजीव जी। और अगर हम नहीं सुनेंगे तो मैं ये कहूंगा आखिर में, सुनिए ना राजपुंज जी, आपको जल्दी क्या है, आज मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोलने का। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात संजीव जी, मैं पूछता हूं इनको संजीव जी, अगर हम उनको पूछे, ओ भाई वाड्रा परिवार, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? ये समझते नहीं है क्या? इनको समझाने की जरूरत है संजीव जी, अर्नब गोस्वामी, इनको समझाइए जरा कि ये कुछ नहीं है लोगों हमारे देश के सामने। अर्नब गोस्वामी, सॉरी मैंने लंबा बोला। आज 70 वर्ष के महाराज कल्पवृक्ष सुशील गिरी और नीलेश उनके ड्राइवर, उनको विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है। और राष्ट्रकवि दिनकर की वो 2 वाक्य आप पर बिल्कुल चरितार्थ होते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है, जो न्यूट्रल है, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध। जिन लोगों ने इन साधुओं के मरने के बाद, जो भगवा अखिल राष्ट्र का गुरु है, जो आर्यों की विजय पताका है, जो ऋषियों का वरवेश है, जो त्याग और शुचिता का प्रतीक है, उसकी लौकिक आध्यात्मिक उन्नति का अबे प्रेरणा, वो भगवा, उसका अपमान करने वाले और उन 2 साधुओं को मारने वाले जो लोग अपने चैनल पर उसके साथ कोई भी बात नहीं करेंगे, उनके पक्ष में आके नहीं खड़े होंगे, कभी भी फ्यूचर उनको माफ नहीं करेगा। हम सब अर्नब के, रिपब्लिक भारत के सारों करोड़ों लोग नतमस्तक हैं कि उन्होंने इस विषय को उठाया। अब प्रश्न आता है कि उन 2 लोगों का, पूरा देश निंदा कर रहा है, अब उन 2 लोगों का,
आज उन भी दो लोगों का, इस अब समय उन दो बुलंदशहर में लोगों वो का किसी भी जिन देश लोगों में ने आप इस उस बात को अर्नब लीजिए। जैसे राष्ट्रवादी इसके ऊपर और राजनीति जूझते करनी हुए है, मैं आपको पत्रकार फिर कह रहा पर हूं, उनकी कोई भी श्रीमती के राजनीति ना साथ करे। हमला ये किया, उनको क्यों नहीं पूछा गया 12 घंटे? उनके साथ 10 घंटे की क्यों नहीं इंटेरोगेशन की गई? उनके साथ चंद मिनटों की भी इंटेरोगेशन क्यों नहीं की गई? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। एक मुकदमा जो कि सिविल नेचर का है, डिफेमेशन केस है, जो कि कांग्रेस के लोगों ने अर्नब पर डाला है, और एक केस जो कि उनकी श्रीमती जी और उन पर जानलेवा हमला क्रिमिनल साइड का है। क्रिमिनल साइड के मामले को एकदम इंटेरोगेशन के लिए तलब किया जाता है, परंतु उन दो लोगों को, दो हत्यारों को मर्डर के केस के लिए अर्नब जी जिनकी के FIR दर्ज होनी के ऊपर चाहिए हमले थी, और उनको उनकी क्यों नहीं इंटेरोगेशन धर्मपत्नी के के लिया ऊपर गया? हमले की पूरी जब देश प्रश्न निंदा कर रहा बताइए, है। क्यों आप नहीं कैसी प्रश्न बात का कर रहे हैं? जवाब देते हैं उसके आप? कोई बहुत खुशी की बात है? उनके ऊपर उनकी पत्रकारिता के ऊपर हमला हो रहा है, कोई अच्छी बात है ये? ये प्रश्न एक शिवाजी की विजय पताका भगवा रंग की ऐसे थी। लीडर- भगवा पर अटैक करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और आज के दिन जब विश्व हिंदू परिषद ने दिया जलाने की बात करी है, तो साधु आज संत वो पे, दिए की लो, साधु वो संतों के अंगार ऊपर और जो वो हमले हो सारी रहे हैं, चीजें ये हम क्या सबके अंदर जल रही सही है, है? परंतु आप क्या आप समझते हैं? इसके ऊपर बाकी क्या लोग नपुंसक क्या है, बोल रहे हैं? जो आज अर्नब के साथ नहीं खड़े, जो महात्माओं के साथ नहीं बोल रहे खड़े, हैं जो नक्सलाइट्स के साथ खड़े हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उनके साथ खड़े हैं। आज उनको नपुंसकता का चोगा पहना देना चाहिए, नपुंसकता की माला पहना देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उन दो साधुओं की हत्या के बाद यदि एक पत्रकार उनकी आवाज उठाता है तो उस पर हत्या की जाती है, FIR लिखी जा रही है, सबको अंदर कराया जा रहा है, और आप क्या बोल रहे हैं? आज संवेदनशीलता खत्म हो गई, इसलिए आपको मेरी बात समझ अरे किसको शर्म आनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? संवेदनशीलता खत्म हो गई क्योंकि आप सिर्फ वोटों की राजनीति आपकी बात सबको समझ आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं? इटली की चमचागिरियों के चाटुकार, कोई वोटों की राजनीति नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सीधा कहा है, क्योंकि अर्नब ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको फिर बता दूं होनी चाहिए जी, क्या इसीलिए इनके साथ आपने दुर्व्यवहार किया? क्योंकि जब साधु संत यज्ञ करते थे, जब किसी तरह का हवन करते थे, तो उनके हवन में हमेशा अरे बाधा डाली जाती सब थी। पूरा देश निंदा कर रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि अच्छा हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ? किसी ने बोला है क्या? किसी ने बोला है कि अर्नब जी के साथ जो हुआ है अच्छा हो गया? आप क्या बात कर रहे हैं? और जब नहीं मार पाए, बहुत बड़ा एक वो है जो पत्रकारिता के ऊपर है। इनके अगेंस्ट 200 FIR करा दी। क्या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को इस तरह से मिसयूज किया जाता है? अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है ये। देखिए वो आप और मैं तो कराने गए नहीं, वो जिन्होंने कराई है वो देखेंगे। अर्नब जी देख रहे हैं, जा रहे हैं, हत्या करने गए, ये प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया उसमें जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो एडिटर है, कैसी बात कर रहे हैं? उनके हत्या करने का आपने घोर अपराध किया है। आप आज मौका है, माफी मांगे और कहिए हाँ कि हम कभी भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे जहां से कि रिमोट इटली की तरफ से आता है। आपको पता है ये सारा क्या है? ये बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है। इसीलिए जब भी कोई विटनेस कोर्ट की तरफ जाता है तो आपको ध्यान है, क्रिमिनल उसको रास्ते में मार देता है। ऐसा ही काम लगभग अर्नब के साथ किया गया है। जब अर्नब ने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ एक और संजीव जी, मुझे बताइए ना, तो आपने उस पर हत्या करी, जो बार-बार उसकी संजीव वाइफ को जी, हत्या करने की कोशिश की। लगाते हैं सोनिया गांधी जी के विजय ऊपर जी, झूठे आरोप लगाते हैं पाल घर के मुद्दे पर। हमारा क्या लेना देना है उस मुद्दे से? वहां पर अगर कौन सा झूठा आरोप लगाया? उसके खिलाफ कानून विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, कौन सा झूठा आरोप लगाया? बताइए सोनिया गांधी का कौन क्या सा हक है? झूठा आरोप लगाया? आपके ऊपर हमले में या पालघर में साधुओं के ऊपर हत्या कोई के झूठा सोनिया आरोप- गांधी अर्नब, चुप मैं क्यों पूरी है? डिबेट में उस दिन आपके अरे साथ था। सोनिया गांधी ने कहा था, एक मिनट, महाराष्ट्र अरे में एक मिनट, शिवसेना एक की मिनट, सरकार एक है, मिनट, उसको एक हमारी मिनट, पार्टी ने विक्रमादित्य समर्थन जी, किया है। इन्होंने कहा है, ये कहती है, ये कहते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बहुत देर से चुप रहा। आपने कहा सोनिया गांधी पे सवाल क्यों पूछा? पहली बात, वो सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो है, वो क्वीन विक्टोरिया नहीं है, ना ये ब्रिटिश काल चल रहा है कि हम लोग अष्टांग प्रणाम करें उनके सामने। सुनिए ना, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, पूछूंगा सोनिया गांधी से सवाल, प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा परिवार से सवाल पूछूंगा। दूसरी बात, सोनिया गांधी जैसे खूब दूसरी सवाल बात, मेरी कीजिए। बात सुनिए, ये मानहानि कौन नहीं मना है। करता है? लेकिन आपके ऊपर कोई हमला नहीं करवाया उन्होंने।
हम हर इस तरह की घटना की बिल्कुल करवाया। अरे और क्या, गोली उन्होंने मरवा कांग्रेस देते। पार्टी के और लोगों जब को गोली भेजा, लगा- गोली लगा जिन्होंने जाती, मुझ पर उसके बाद गोली हत्या की लगाई कोशिश जाती है। की, और क्या उन्होंने हमला कहा हुआ कि है? हम कांग्रेस आपने पार्टी के गाड़ी लोग पे हैं, हमला दोनों करा के दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध है। आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने अटैक नहीं करवाया? अरे भाई विक्रमादित्य जी क्या बात कर रहे हैं? इस मुद्दे पर अरे आप लोग फेल हो गए अटैक अर्नब जी, में। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सामने दिखाई दे रहा है और उन हमलावरों को बेल दे दी जाती है, उन हमलावरों को बेल दे दी जाती है और इन्होंने मैंने उनसे हमलावरों को कोई तस्वीर इन्वेस्टिगेशन दिखा दी। करने का प्रयास नहीं किया जाता। मैं ये- ये किस प्रकार की राजनीति इस देश में चलाए जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये मीडिया को कठपुतली बनाना चाहते ये हैं? सब- मीडिया तो से ये जो कौन है? मर्जी मेरे पे कहना हमला चाहते नहीं हैं, हुआ तो मीडिया ये इस देश कौन में है? कोई घटना घटी, इतनी अर्नब जी निंदनीय ने निर्मम जो घटना शिकायत घटी, दी, उस उस पर पर कार्रवाई हुई। आपने नहीं, ये- इतने ये- साधुवाद के मुताबिक बात उन लोगों आती को है, बेल मिली। इतनी बढ़िया तरह से उस बात को उठा पूरे कानून देश के की शक्ल मुताबिक उठाने उन का लोगों को प्रयास बेल किया, मिली। जिन लोगों ने देखिए- 5 दिन तक उस घटना को सामने देखिए, नहीं मेरी आने बात दिया। सुनिए। आपके केवल अथक प्रयासों देखिए- से वो घटना लोगों के क्या है? समझ आज मैं बताऊं और कांग्रेस ये लोग आज चाहते मैं- हैं कि जब आप पे गोली चल जाती, मिनट, जब आप पे एक मिनट, गोली बोलूं चल एक जाती, बात। तब जाके उस पे एक बात बोल- उसको हमला मानते हैं क्या? उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं, हमारी तो चाहिए, किसी ये से लोग तब भी यहाँ कोई पे नाराजगी बकवास नहीं कर रहे है। हैं। उस दिन पूरी डिबेट के अंदर हम उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं, बताओ इस ना। पर हमले होते हैं हमारे पाल करके पास। सुनिए क्या विक्रमादित्य जी, इनके शब्दों को सुनिए। मोदी जी उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं इसलिए हमला होता है। वाह भाई वाह, केंद्र में अब तक वाह भाई वाह। 2020 में आपकी ये लॉजिक कौन सी चलेगी? उल्टी सीधी खबरें? मेरी बात सुनिए। देश में सामने मर गए संतों की निर्मम सुनिए हत्या सुनिए, कर दी एक गई आचार्य और उसमें आचार्य जी, एक आचार्य जी, आचार्य जी, फिर भी आचार्य जी, आचार्य के खिलाफ कोई काम नहीं किया। आचार्य जी, आचार्य जी, काम है, मैं आज एक खुला पत्र मैंने लिखा है। सुनिए, सब जानते अब मैं एक हैं। ब्रेकिंग खबर आपको झूठा दूंगा कौन है, सच्चा कौन है? कि मैं ये, मेरी बात सुने 2 मिनट। प्रफुल्ल केतकर जी भी है, सब लोग हैं स्क्रीन पर। अब मैं इस प्रोग्राम से निकलकर एक काम करने वाला हूं। परमवीर सिंह कोई है जो मुंबई के कमिश्नर है, इनको मैंने बोला है, इनको पता है कि मैंने इनको आज सुबह व्हाट्सएप भी भेजा है कि आपने मेरे पे हमलावरों को आपने छोड़ दिया, मगर मैंने ये भी लिखा है आपसे यही उम्मीद थी। परमवीर जी आप अपना व्हाट्सएप पढ़िए। परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर, सुन लो, मैंने आपको आपके पुलिस थाने को जो चिट्ठी लिखी है कि आपने केस को दबाने की कोशिश की, उसकी कॉपी भी आपको आपके फोन पे व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। और आज इस प्रोग्राम के बाद मैं ऐलान करता हूं प्रफुल्ल केतकर कि ये परमवीर सिंह को मैं एक ओपन लेटर लिख रहा हूं जो मैं सार्वजनिक करने वाला हूं, जिस पर जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले को घुमा फिराकर केस को बंद करने की कोशिश की है। अरे परमवीर सिंह, मेरा खुला पत्र आपको मिल जाएगा, जवाब देने का हिम्मत रखो। कांग्रेस का ये चरित्र है। बात ये है कि इनको भी पता होना चाहिए, परमवीर को नहीं, परमवीर को पता होना चाहिए। सुनिए प्रफुल्ल केतकर जी, एक बात कहता हूं, प्रफुल्ल केतकर जी एक बात कहता हूं, जाता है और जिन्होंने हमला किया उनको बेल दिया जाता है। नहीं मैं इनको कह रहा हूं, किस तरह का गवर्नेंस है उद्धव नहीं ठाकरे, मतलब मैं इस आवाज क्लियर नहीं है, मगर मैं एक बात करना चाहता हूं। नहीं संजीव उनियाल जी, मेरी बात सुनिए, एक केस है, नहीं 2 केसेस हैं इस वक्त। आज मैं और एक बात सार्वजनिक करना चाहता हूं, सब लोग सुन ले और ये खबर पहुंचा दे, क्योंकि मैं ये लिखने वाला हूं परमवीर सिंह को उनको चिट्ठी में। मेरी बात जरा सुने गौर से। परमवीर सिंह, इंडिया बुल्स तो पता होगा, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ों रुपए लोगों से लूटे गए हैं और केस का नाम है, प्रफुल्ल केतकर जी हंस रहे, परमवीर जी, केस का नाम है इंडिया बुल्स और दूसरे केस का नाम है पालघर। मैं खुले और कह रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। इंडिया बुल्स सुना तो होगा परमवीर सिंह, मैं इंडिया बुल्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं परमवीर सिंह, और मैं पालघर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं परमवीर सिंह, और मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि इंडिया बुल्स वाले केस में बहुत बड़े बड़े नेता जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, और बड़े बड़े पुलिसकर्मी रिटायर्ड भी हैं और सर्विंग भी हैं, परमवीर सिंह, ये सब इन्वॉल्व है। मैं इंडिया बुल्स का एक तहकीकात कर रहा हूं और बहुत लोग हैं जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, परमवीर सिंह,
मैं पालघर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और करके रहूंगा, उसमें मुझे रोकने की कोशिश हो रही है। एक है एक बहुत बड़े पैसों का घोटाला, और दूसरा घोटाला नहीं है विक्रमादित्य जी, एक है इतने बड़े पैसों का घोटाला जिसमें पुलिसकर्मी, मुझे लगता है राजनेता, ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, सबका नाम निकलेगा परमवीर सिंह। और दूसरा केस है पालघर, और उस पालघर वाले केस में संतों की हत्या हुई है, उसमें भी मुझे लगता है बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं। क्यों विक्रमादित्य जी? बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं, इसीलिए उनको लगा बंद करो भाई, रिपब्लिक भारत में ये सब आने मत दो, बंद करो, हमला करो, मारो, रोको, धमकी दो, एफआईआर फाइल करो। क्यों संजीव उनियाल जी? किसी तरह से बंद कराओ। अरे भाई मैं आज प्रण लेता हूं, परमवीर सिंह जी आप सुन लीजिए, अर्णव जी इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। एक इंडिया बुल्स और दूसरा, एक इंडिया बुल्स और दूसरा पालघर, दोनों पे सच निकलने वाली है परमवीर सिंह। आपको मैं चिट्ठी लिख रहा हूं आज कि आप मेरे खिलाफ कोई भी केस करे वो करे, मेरे वाले केस को दबा रहे हैं, मगर मैं दोनों केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूं, मगर आपके मुंबई पुलिस वाले मेरे साथ हैं, तो मैं इन तथ्यों को आज टीवी पर रख रहा हूं। जी आचार्य जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने अभी तक देखा है कि जिस जिस इन्वेस्टिगेशन में, जिस जिस केस में आपने हाथ डाला, और उसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसे तथ्यात्मक तथ्य सामने लाके रखे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है परमवीर जी भी सुन लें, और जो जो लोग इन केसों में इन्वॉल्व हैं वो सब बहुत जल्द जनता के समक्ष, देश के समक्ष आने वाले हैं। और आपको अभी से साधुवाद देता हूं कि पालघर की घटना में जो जो लोग छुपाने का काम किया है, जो जो तथ्य उन्होंने छुपाने का काम किया है, वो सब अवश्य लोगों के समक्ष आपके माध्यम से आएंगे। ये साधुवाद है, पोल खोल दूंगा इन लोगों की, पूर्ण विश्वास है। आपने आज तक जो मैंने उनकी पूरी तरह पोल खोली है, और इनकी भी अच्छे से पूरी तरह से पोल खोली जाएगी। मैंने प्रतिज्ञा की है दीपक जी, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आज, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि पालघर के मामले में जब तक पूरी तहकीकात नहीं होगी छोड़ूंगा नहीं। कर दिया है, शायद ये सरकार अगर इन कर्जों को माफ नहीं करती, गौरव भाटिया बोलेंगे, जो आज मोदी जी चंदा मांग रहे हैं, दे दो भैया, दे दो भैया कोरोना के लिए, हमारा देश इतना कमजोर नहीं होता कि चंदा मांग और दान मांगने की हालात में हमारी सरकार आ चुकी है। सुनिए, बीच चिल्लाइए मत, इनका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। अर्णव, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और इस देश में गांधी परिवार को लगता था कि उनकी हुकूमत है, उनको ये लगता था उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, लेकिन आज हालत ये है कि वो बड़े ही विचलित हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आपने साहस दिखाया है। मुझे एक चिंता ये है, ये कोई हमला रिपब्लिक चैनल पे नहीं है, ये हमला हमारा जो रिपब्लिक है भारत उस पे है। तो आज बाकी जो मीडिया हाउस हैं उनको भी बाहर आना चाहिए आपके समर्थन में। और दुख इस बात का है कि सोनिया गांधी खुद एक महिला है, लेकिन आपकी अर्धांगिनी, उनपे भी हमला हुआ जो एक महिला है, तो उनपे हमला करा के वो क्या संदेश देश को दे रही है। और पत्रकार है, और पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, एडिटर है रिपब्लिक की। बिल्कुल अर्णव जी, इसीलिए मैंने कहा एक पत्रकार पे हमला, एक महिला पे हमला, और अपने आप को कानून से ऊपर समझना। दिक्कत ये है, गांधी परिवार जब यहाँ पे सत्ता में था तो वो पत्रकारों को कहता था झुको, तो कुछ पत्रकार थे जो रेंगने लगते थे, तो उनको आदत पड़ गई कि उनके सामने हर कोई रेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने दिखाया कि आप साहस से सवाल पूछेंगे, भारत जो सवाल पूछेगा वो आप पूछेंगे। दूसरी बात, सोनिया गांधी के लिए आपने एक शब्द कहा तो उनको दर्द हो गया, जो सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी को ये लोग रोज गाली देते हैं, राहुल गांधी उनको चोर बुला लेते हैं, कोई कहता है कि वो बिच्छू है, कोई कहता है कि वो नीच है, तब इन लोगों को नहीं समझ में आती। और इनसे एक सवाल, एक सच सवाल पूछ लिया दीपक, पीके जैन जी तब से चुप है। मेरा आखिरी सवाल है पीके जैन जी, आखिरी सवाल है। आप बिल्कुल पुलिस के टॉप पोस्ट पर रह चुके हैं, क्या आपको लग रहा है इस तरह की केस, आप जब पिछली बार मेरे प्रोग्राम पर आए थे तो आपने कहा था कि जी हां, इसमें जो पुलिस कर्मी है लग रहा है कि वो इन्वॉल्व है। मुझे एक बात बताइए,
जिन्होंने ये किया है, क्या वो खुद इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? क्योंकि पुलिस कर्मियों का हाथ है इस पूरे पालघर के मामले में, लिंचिंग में। तो अगर महाराष्ट्र पुलिस ही लिंचिंग उन्होंने करवाई है, तो ये कैसे संभव है कि महाराष्ट्र पुलिस ही अपनी ही तहकीकात खुद करेगी? क्या ये संभव है? क्या न्याय मिलेगा इस तरीके से? ये तो कोई सीबीआई या एनआईए में जाने वाली बात है। जैन साहब। अर्नब जी, पुलिस में बहुत सारे विंग्स हैं। एक लोकल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके बाद में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। अभी जांच जो है, ये सब विंग इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। जांच जो है वो संबंधित पुलिस चीफ के पास भी नहीं है, जो पालघर के जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं उनके पास भी नहीं है। जांच सीआईडी को दे दी गई है। जब भी हमारे पास में इस तरह के केसेस आते हैं जिनमें लोकल लेवल पे पुलिस के ऊपर शंका की सुई दिखाई जाती है, तो वो जांच सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने अख्तियार में है। स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर्स हैं कि वो सीबीआई को कोई भी जांच देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस केस में बहुत संत समाज ने रिक्वेस्ट की है। इस केस में बहुत सारे दूसरे जो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन बढ़ चुका है, लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी निकालने के लिए अगर लोगों को ऐसा लगता है, बहुत बार सरकार जो है वो पब्लिक परसेप्शन के ऊपर केसेस को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर देती है। इस केस में भी ये किया जा सकता है कि पब्लिक परसेप्शन देखते हुए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। बाकी क्योंकि अभी जो एक्चुअल एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उनसे पूछताछ सीआईडी के द्वारा चालू है। लेकिन सिर्फ 4 या 5 या 15 कर्मचारी जो भी उस समय वहां हाजिर थे, क्योंकि वहां के जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि पहले 4 कर्मचारी गए थे, बाद में फिर कुछ और कर्मचारी गए उनकी मदद करने के लिए, उनका आपस में बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए ये घटना हुई। तो इसलिए अगर लोकल पुलिस के पास से तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चला गया है, अब वो सिर्फ 10-15 कर्मचारियों के लिए हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर संशय की सुई नहीं उठा सकते। तो मेरा ये बोलना है कि सरकार के पास में जो पावर थी, उन्होंने ऑलरेडी वो केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्योंकि सीआईडी भी उसी सरकार को रिपोर्ट करती है, और अगर संत समाज को या कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये शक है कि इसमें सच सामने नहीं आएगा, तो सरकार बहुत सारे केसेस में इस तरह के केसेस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। तो इस केस में भी अब सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ये केस तो सिर्फ सीबीआई या एनआईए के बाने पर विश्वास नहीं है। तो जैन साहब, मुझे लगता है अंत में कि ये केस में इस पे तथ्य तभी आएंगे जब ये केस महाराष्ट्र की पुलिस की जांच के तहत नहीं होगी। अभी मेरे डिबेट में भगवत गीता की बात हुई, तो भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। देशवासियों, सवाल पूछना मेरा कर्म है और सवाल का जवाब तलाशना ही मेरा धर्म है, एकमात्र धर्म। यही मेरी पूंजी है। मेरी ये पूंजी मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, ना तो कोई ताकत, ना कोई सरकार, ना ही कोई सत्ता नहीं। इसलिए सोनिया गांधी जी, मैं एक बार आपसे फिर साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान में सुनिए। सोनिया गांधी, सच है, मुश्किल जब आती है कायर को ही डराती है, सूरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं। सोनिया जी, आप कांटे बिछाइए, मैं आगे बढ़ूंगा जब तक आप मुझे और देश की जनता को आप जवाब नहीं देते पालघर पर। भाई और बहनों, कल शाम 7 बजे आपके सामने जरूर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।